हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं बात करूंगा हरियाणा बुढ़ापा पेंशन के बारे में, या बुढ़ापा पेंशन कैसे अप्लाई हो सकता है, या कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, या किस किस को ऐसा लग रहा है कि उनका भैया आज 60 साल पूरे हो चुके हैं, उनके माता पिता की उम्र या दादा दादी की उम्र, और उनका पेंशन लगना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या, हरियाणा के अंदर फैमिली कार्ड बना दिया गया, परिवार पहचान पत्र। उसके अंदर आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि 60 साल उम्र हो गई है नहीं है। अगर उम्र हो गई है तो आपको सबसे पहले दो चीज़ें कर लेनी है उसके अंदर। एक, उनका जो है बैंक अकाउंट में ऐड कर देना है। दूसरा है आपको उनका वो जो वोटर कार्ड है वो भी आपको ऐड कर देना है। उसको ऐड करने के बाद आपकी 60 साल तो कंप्लीट हो गए। अब आपको होना चाहिए कि पेंशन चालू हो जाए, तो तुरंत ही पेंशन चालू नहीं होती है। इसके बाद क्या करना है, आपको वोटर कार्ड लेकर के, फैमिली कार्ड लेकर के आपको जाना है आपके जो जिला समाज कल्याण कार्यालय होता है, मतलब या पेंशन ऑफिस होता है, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको अपनी फैमिली आईडी और साथ में उनका जो वोटर कार्ड है वो दोनों दिखाना है। अगर वो लिस्ट में नाम आ गया होगा तो वहीं पे आपको उनकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद पेंशन आईडी बन जाएगी, और फिर आपको वो पेंशन आईडी मतलब बनने के 1 से 1.5 महीने बाद आपकी पेंशन चालू हो जाती है। ये सिंपल सा स्टेप हो गया। पर कई बार क्या होता है कि जब आप जाओगे तो वहाँ पेंशन की लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो वो लिस्ट में नाम इसीलिए नहीं होता क्योंकि जब 60 साल आपकी उम्र हो जाती है, उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो पीछे से डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट पेंशन डिपार्टमेंट में चली जाती है। उसके बाद लिस्ट में आपका नाम आ जाता है कि ये 60 साल के हो चुके हैं या 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, पेंशन के पात्र हो चुके हैं, तो इनको पेंशन दे दी जाए। तो उस कंडीशन में तो सिर्फ फ़ोटो खींचता है। जिसका नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी जब आप जिला समाज कल्याण विभाग में जाओगे या फिर पेंशन ऑफिस में जाओगे तो उस जगह फिर आपके चेक करेंगे। अगर पेंशन लिस्ट में नाम नहीं होता है तो वो रिक्वेस्ट डाल देते हैं। वहीं से रिक्वेस्ट डालने के 10 से 15 दिन या 20 दिन बाद जो है आपको बोलेंगे दोबारा आने के लिए। इस बीच में आपका जो लिस्ट में नाम है वो आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, वो फ़ोटो क्लिक करते हैं आपका, और फिर सेम मैंने जो प्रोसेस बताया 1 से 2 महीने के अंदर मतलब आपकी जो पेंशन है वो अकाउंट में आनी चालू हो जाती है। सिंपल से इतना ही स्टेप होता है, कुछ खास नहीं होता। पर आपको जो पेंशन है हरियाणा गवर्नमेंट की, ये ऑनलाइन नहीं कर रखी है। सारा प्रोसेस जो है ऑफलाइन की तरफ शिफ्ट कर दिया है डायरेक्ट ही, क्योंकि घुसखोरी ज़्यादा हो गई थी। इसलिए डायरेक्ट ही वहीं पेंशन ऑफिस में जाओ, अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, और साथ ही वो पेंशन लगा करके आपको दे देते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी लंबा इसमें नहीं है। और बाकी कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने लमसम सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, क्योंकि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे कि मेरे 60 साल हो गई है, अब क्या देखना चाहिए, ये हो गया कंप्लीट, वो हो गया। आपकी तरफ से सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बट आप जब पेंशन ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे दिखाते हैं कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया या नहीं हो गया, आपकी एज वेरीफाई हो गई है नहीं वेरीफाई हो गई है ना। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही पेंशन लगती है। तो ये चीज़ें चेक होती है वो पेंशन ऑफिस में ही चेक होती है। तो वहाँ पे जाओ आप, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।